वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहली बताऊं, मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो दे रहा हूं और बहुत अच्छा क्लास दे रहा हूं। और क्लास ये है कि अक्सर हम लोग गलती कहां करते हैं एक क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन पता क्या है? देन। एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। एक देन में बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं, तो उस मैक्सिमम मिस्टेक को मिनिमम कैसे किया जाए, इसको जानने की जरूरत है। राइट? ये देन में समस्या है। बुक में जाओगे ना तो देन से क्लियर आइडिया तुमको नहीं मिलेगा, ये देन से रियल कंसेप्ट तुमको नहीं मिलेगा। सबसे पहले 2-3 बात करनी है आपसे, और बात ये करनी है कि जब कोई चीज़ पढ़ो तो एक बुक, तो आपके पास बच्चे कोई सोर्स नहीं है तो बुक पढ़ते हो। दूसरा सोर्स है कि आप मेरे वीडियो देखते हो। तीसरा, मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ, तो ऑनलाइन में मैं अक्सर अब कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं ऑनलाइन भी आऊं। ठीक है? तो ऑनलाइन भी आऊंगा तो हर दिन, लगभग सप्ताह में मानो 2-3 दिन 4 दिन मैं ऑनलाइन आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है? तो 3-4 दिन जो ऑनलाइन आऊंगा उसमें आपको टाइमिंग होगा 4 बजे के आसपास। ठीक है? तो 4 बजे मैं ऑनलाइन हर दिन आऊंगा, और जितने भी डाउट होंगे आपके, जितने भी क्वेश्चन होंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिख के रखना। बस एक काम करना, वोकैबुलरी मत पूछना। ठीक है? क्योंकि वोकैबुलरी डिक्शनरी आपके पास आई तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना जिसमें कोई जान हो, जिसमें मैं डिस्कस कर सकूं बोर्ड पे। ठीक है बेटा? तो इस तरह से काम करना। आज मैं देखो डिस्कस करूं देन, तो ऐसे ही कुछ पूछना जिसमें कोई समस्या ना हो। जैसे देखो, हमने कहा कि राम इज बेटर देन, अब यहाँ 2 चीज है, एक मी है और एक आई है। राम इज बेटर देन आई, राम इज बेटर देन मी। 2 क्वेश्चन आपको दिया गया। अब मुझे तुम सोच कर बताओ, देख रहे हो वीडियो, स्किप मत करो, इसको सोचो, बनाओ, लिखो, और जो पहले से आइडिया जो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो बोलो राम इज बेटर देन मी कि बेटर देन आई? तो राम इज बेटर देन मी सही लग रहा है ना? लग रहा है ना? काटो, गलत है। तो राम इज बेटर देन मी इज रॉन्ग, राम इज बेटर देन आई इज राइट। अब प्रश्न उठता है, मैं 2 रूल बता रहा हूं। पहला, अगर तुम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ोगे, कौन चैप्टर का? प्रोनाउन। कम ऑन, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे कहेगा कि कॉम्परेटिव देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। देन के बाद सब्जेक्ट आता है। अगर तुम पढ़ोगे एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव में कहा देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। फंस गए ना चक्कर में? तो चक्कर बक्कर में नहीं फंसना। मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखो बेटा, यही सत्य है। और मैं आपको कह रहा हूं, पूरे भारत के लिए बात कर रहा हूं। तो देन का रूल क्या कहता है वो जानो, कि देन इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस, then is followed by a pronoun in the objective case when comparison is introduced between 2 subjects, between 2 objects। अगर then से पहले subject होगा तो then से बाद भी subject होगा, अगर then से पहले object होगा तो then के बाद भी object होगा। यही परम सत्य है और कोई सत्य नहीं है। इसी को फॉलो करो, रिजल्ट होगा। तो हमने कहा कि then is followed by a pronoun in the subjective case, objective case when comparison is introduced between 2 subjects, between 2 objects। राइट? कहीं से पढ़ो, समझ में आना चाहिए। कोई सिस्टमेटिक, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, एक एक थॉट लो और क्वेश्चन बनाओ, और 100% तुमसे क्वेश्चन बनेगा। हमने कहा राम इज बेटर, बोलो राम क्या है बच्चे? बोलो सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब ले रहा है ना। बेटर हो गया कॉम्परेटिव, देन लिया, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है बाबू? सब्जेक्ट से पहले, देन से पहले सब्जेक्ट तो देन के बाद भी, देन से पहले ऑब्जेक्ट देन के बाद भी। क्लियर है? फास्ट मूवर, स्लो नहीं बनना, फास्ट सुनो, फास्ट लिखो, कॉपी कलम निकाल लो। ठीक है ना? और मैं तुम्हें बताऊं, बहुत बेसिक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल और देखो ना, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, एक एक चीज सिखा दूंगा। देखो बोर्ड पे, अब एग्जाम्पल ये कहता है कि हमने कहा कि ही लाइक्स यू मोर देन मी। एक और लिखा हमने, ही लाइक्स यू मोर देन आई डू। अब एग्जाम्पल देखो गौर से, ही लाइक्स यू मोर देन मी, ही लाइक्स यू मोर देन आई डू। अब यहां समझो कि यहां पे रूल क्या कहता है। बेसिकली मैं बात करूं, प्रैक्टिस इतना जबरदस्त करवा दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफलाइन करने का एक फायदा है कि प्रैक्टिस को होता है। प्रत्येक चैप्टर से 500 क्वेश्चन करवाता हूं, तो ये जो फायदा है आपको यहां पे आपको मिलेगा। जब मैं ऑनलाइन आऊंगा 4 बजे डेली, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो 4 बजे रोज आप मेरा इंतजार करना, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको मिलेगा। अब देखो, ही सब्जेक्ट है,
लाइक्स क्या है? वर्ब, गॉट इट पॉइंट। ही क्या है? सब्जेक्ट। लाइक्स क्या है? वर्ब। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। मोर देन मी, मी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब देखो देन से पहले क्या है, देन के बाद क्या हुआ? नहीं समझ में आया सर? बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ही लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है। मोर देन मी, मुझसे ज्यादा। कैसे भाई? ये देखिए, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति है, इसको और इसको, एक व्यक्ति ये है, ऐसे आराम से समझिए। यह एक मानव है जो फादर है, यह एक छुटकू है और यह एक मुटकू है। ये पापा है, ये छुटकू, ये मुटकू। ये पापा है, छुटकू है, मुटकू है। अब पापा का नेचर है कि इसको भी पसंद करेंगे, इसको भी पसंद करेंगे। इसको दिए 100 रुपया कि जरा खाया पिया कर, दुबला पतला है। इसको दिए 10 रुपया कि कम खाया कर, बहुत मोटा है। तो पापा लाइक्स छुटकू मोर देन मुटकू। अब बोलो, अगर इसको पता चलेगा मुटकू को कि इसे 100 रुपया मिला है, तो बोलो इसे जीने देगा? नहीं ना। अब अपने बचपना को याद करो, तो बचपना याद करो, तो बचपना में तुमने क्या करा था? अगर तुम्हारे पापा ने तुमको कम दिया, उसको ज़्यादा दिया, तो बोलो टेंशन होता था ना। आज भी घर में बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, बॉयज हो या गर्ल हो, आपस में 2 बहनें 2 भाई अगर आसपास की उम्र के हो ना, तो झगड़ा होता ही होगा। अब मुस्कुरा मत, ये डैम फैक्ट है, ये पक्का फैक्ट बात है, ठीक है। तो हमने कहा ही लाइक्स यू मोर देन मी, वह तुम्हें, पापा लाइक्स यू मोर देन मी, तो ही लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है। मोर देन मी, मुझसे ज्यादा, यानी ही का 2 काम है। ही मी को भी पसंद कर रहा है, ही यू मी को भी पसंद कर रहा है, और यू को, यानी तुलना इन दोनों में हो रहा है कि नहीं। तो बोलो यहाँ पे देन समझ में आया कि देन इज फॉलोड बाय कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो देन से पहले ऑब्जेक्ट, देन के बाद ही ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट क्लियर? नीचे वाला देखो, ही सब्जेक्ट, लाइक्स क्या है? वर्ब। यू क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ही लाइक्स यू, ही लाइक्स यू मोर देन आई डू। अब आई डू नहीं लगाता तो सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि मी करना पड़ता। तो सब्जेक्ट कभी अकेले नहीं आता बिना वर्ब के, तो डू लगा दिया। अब यहाँ देखो, ही लाइक्स यू मोर देन आई डू, ये पहले फोटो समझो, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक फोटो तो समझ में आया कि इसको भी चाहता है और इसको भी चाहता है। दूसरा फोटो समझो यहीं पे कि ये पापा हैं, फादर, और ये मॉम, ये मॉम है, ये फादर है, मम्मी, और एक ही बच्चा आया है। एक पापा एक मम्मी, बच्चे कितने? एक। तो एक पापा एक मम्मी, एक बच्चा आ गया। अब बच्चा आया तो पापा भी पसंद कर रहे हैं, मम्मी भी पसंद कर रही है, पापा भी पसंद कर रहे हैं, मम्मी भी पसंद कर रही है। लेकिन कल्पना करो, थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान बच्चों की तरह सिखाता हूं तुम्हें। मान लो तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है और एक पापा एक मम्मी है। मान लो कि कोई व्यक्ति गेस्ट आता है और पापा ने पिछले दिन उसको झापड़ खींचा था कि बदमाशी करता है, झन्नाहट उसे याद रहेगी। अब गेस्ट पूछेगा कि बताओ बेटा तुम्हें कौन अधिक प्यार करता है, तो बोलेगा पापा मारते हैं, मम्मी प्यार करती है, राइट। यानी इसके नजर में कौन अधिक प्यार किया? मम्मी। सेम दैट, अगर मान लो मम्मी ने पिटाई कर दी तो ये बोलेगा पापा प्यार करते हैं, मम्मी मारती है, राइट। तो बात को समझिए, यानी कि प्यार दोनों मिलके एक कर रहा है। एक फूल 2 माली, एक व्यक्ति को 2 व्यक्ति चाह रहा है। यानी ही लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है मोर देन आई डू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, वह भी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मुझसे अधिक तुम्हें वह पसंद करता है। यानी देन से पहले जो देन तुलना कर रहा है बेटा, वो यू से नहीं कर रहा है, ही से कर रहा है। यानी देन का कंपैरिजन आई से चल रहा है, यानी देन का तुलना कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो यहाँ पे आई और ही में तुलना है कि ही लाइक्स यू मोर देन आई, यानी पापा लाइक्स छुटकू मोर देन मम्मी डू, यानी मम्मी भी पसंद करती है, पापा भी पसंद करते हैं, लेकिन मम्मी से अधिक पापा पसंद करते हैं। ही लाइक्स यू मोर देन आई डू। अब बताओ देन में कभी दिक्कत होगा?
नहीं ना, तो ध्यान में कभी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है कंसेप्ट? लिख लो सबको और एक एक काम आराम से करो। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें बन करके आ रही हैं, वो ऑनलाइन उनके लिए बेटा की कमेंट देखो, ध्यान दो, ऑनलाइन उनके लिए है ना जो बेटा पूरा वीडियो करना चाहते हैं और रिलैक्स में आराम से पढ़ना चाहते हैं कभी भी, है ना, तो इसलिए है। और वहाँ बता ही दिया हूँ कि एक वीडियो को तुम अनलिमिटेड देख सकते हो, उसके बाद फिर तुम लोगों को व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो व्हाट्सअप नंबर दूंगा तो वहाँ भी काम हो जाएगा। अभी मैं ऑनलाइन तुम लोग के लिए आ ही रहा हूँ 4 बजे। तो हर संभव प्रयास, देखिए जो प्रॉमिस करूँगा धीरे धीरे पूरा होगा, आराम से होगा, क्योंकि हर चीज़ उसी हिसाब से चलता है, हम लोग जैसे सोचते हैं। और आप सोचते रहो, धर्मेंद्र सर के लिए काम करो, हम लोग मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जहाँ भी हो इस वीडियो को इतना प्लीज़ शेयर करो ना, इतना शेयर करो ना, इतना शेयर करो ना कि भारत का हर एक लड़का देखे अंग्रेजी। और मैं बात करूं, एक एक चीज़ सीखेंगे बाबू, एक एक चीज़ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जो चीज़ आ जाएगा वो परफेक्ट होना चाहिए। और हर चीज़ को मैं प्रॉमिस करता हूं धीरे धीरे पॉइंट क्लियर करूंगा और धीरे धीरे आपको देता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।